आज 26 नवंबर है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की वो तारीख जिसने हमारे पूरे राष्ट्र का स्वरूप तय किया। इसी दिन सन 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था और यही वजह है कि आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक विस्तृत पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने संविधान की महानता, मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता और लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी पर गहरी बात रखी है। तो आइए इस विशेष मौके पर जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा और देश के अन्य नेताओं ने इस दिन को कैसे याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि संविधान दिवस पर उन्होंने देश भर के अपने परिवारजनों के नाम एक पत्र साझा किया है। इस पत्र में उन्होंने संविधान से मिले अवसरों का सम्मान करते हुए बताया कि कैसे इस पवित्र दस्तावेज ने उनकी जिंदगी बदल दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि 26 नवंबर हर भारतीय के लिए गौरवपूर्ण दिन है। 1949 में इसी दिन हमारे संविधान को अंगीकार किया गया था। इसलिए वर्ष 2015 में हमारी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ऐसा मार्गदर्शक है जिसने देश के विकास की दिशा तय की है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि संविधान की ताकत ने ही मुझ जैसे एक गरीब परिवार से निकले साधारण व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। पिछले 24 वर्षों से मुझे लगातार सरकार के मुखिया के रूप में काम करने का मौका मिला है और ये सब संविधान की ही वजह से संभव हुआ है। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि साल 2014 में जब वे पहली बार संसद भवन पहुंचे थे तो सीढ़ियों पर सिर झुकाकर उन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था और 2019 के चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने संविधान को सिर पर रखकर सम्मान दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को मौलिक कर्तव्यों की याद भी दिलाई। उन्होंने कहा कि संविधान का आर्टिकल 51A नागरिकों के कर्तव्यों को दर्शाता है। ये कर्तव्य देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के मूल में हैं। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी हमेशा कर्तव्यों पर जोर देते थे। वे कहते थे कि जब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं तो अधिकार स्वतः ही मिल जाते हैं। हमें राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना ही होगा। देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसके लिए हमारे मन में कृतज्ञता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा हर काम संविधान की शक्ति बढ़ाने वाला होना चाहिए। जब नागरिक अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लेते हैं तो लोकतंत्र और राष्ट्र दोनों मजबूत होते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने युवाओं पर विशेष जोर दिया, खासकर उन युवाओं पर जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि संविधान ने हमें मतदान का अधिकार दिया है। एक नागरिक के तौर पर मतदान करना हमारा दायित्व है। हमें स्कूलों और कॉलेजों में 18 वर्ष के होने वाले युवाओं का विशेष सम्मान करना चाहिए। उन्हें यह एहसास कराना चाहिए कि वे अब सिर्फ विद्यार्थी नहीं बल्कि नीति निर्माण के प्रक्रिया के सक्रिय सहभागी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हर साल 26 नवंबर को फर्स्ट टाइम वोटर्स का सम्मान करना चाहिए। इससे युवाओं में जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा होगी। यही भावना लोकतंत्र को मजबूत करने की नींव है। संविधान दिवस पर सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि कई नेताओं ने अपना संदेश दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि देश के हर नागरिक से किया गया पवित्र वादा है। चाहे कोई किसी भी धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र से आता हो, हर किसी को समानता, सम्मान और न्याय का अधिकार है। संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान की रक्षा करना उनका कर्तव्य है और उस पर होने वाले हर हमले के खिलाफ वे सबसे आगे खड़े रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संविधान दिवस पर सभी संविधान निर्माताओं को नमन किया। उन्होंने लिखा कि भारत का संविधान हर नागरिक को समान अवसर, अधिकार और राष्ट्रीय कर्तव्य प्रदान करता है। यही दस्तावेज एक मजबूत राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। स्पष्ट है कि संविधान दिवस सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि उस महान विरासत को याद करने का दिन है
जिसने हमें लोकतंत्र की शक्ति दी, अधिकार दिए और जिम्मेदारियां भी दी। आज के दिन देश संविधान की भावना को सलाम करता है और संकल्प लेता है कि इसकी रक्षा और सम्मान हमेशा सर्वोपरि रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।